यहां पर फिगर में देखें तो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है ABCD, और इस स्क्वायर में यहां पर एक पॉइंट E दिख रहा होगा, और इस पॉइंट E को हमने D से कनेक्ट किया और C से कनेक्ट कर दिया, तो फिर यहां वाला एंगल 15 डिग्री और यहां वाला एंगल 15 डिग्री बन रहा है। तो फिर यहां पर हमें जो है ये जो एंगल होगा ये वाला EBC, ये एंगल यहां पर हमें पता करना है। हम ये एंगल देखें कैसे पता करेंगे। तो चूंकि यहां पर जो है ये आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा होगा, क्योंकि दो एंगल यहां बराबर है, इसलिए ये वाला साइड इसके बराबर होगा। इस ट्रायंगल को हम जो है यहां से रोटेट करके यहां पे शिफ्ट करेंगे। तो अगर शिफ्ट कर देते हैं तो सिचुएशन आपको ऐसा दिखने वाला है। सो यहां सिचुएशन आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा। तो जब ये सिचुएशन यहां आपको दिखेगा ना, तो यहां भी आपको दिखेगा कि ये जो एंगल होगा ये वाला, ये और ये कितना हो गया 15 डिग्री। सो ये एंगल 15 डिग्री और ये एंगल 15 डिग्री। तो फिर आप ये पाएंगे कि यहां पर ये जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री होगा। सो दिस इज 60 डिग्री। अब अगर ये 60 डिग्री हो गया और हम यहां E को यहां से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो फिर ये आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख जाएगा। अब अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो फिर ये वाला जो एंगल होगा ये वाला, ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। और अगर ये 60 डिग्री हो गया और ये 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये 150 डिग्री। तो फिर टोटल 360 होता है। तो फिर यहाँ पर जो है ये जो एंगल होगा ये भी 150 डिग्री होगा। यहाँ ध्यान दीजिए आपको एक ये ट्रायंगल मिलेगा और एक ये ट्रायंगल मिलेगा। ये दोनों ही आप कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि आप ये पाएंगे या कहें दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल होंगे, क्योंकि ये वाला साइड तो कॉमन हो गया, ये वाला एंगल बराबर हो गया, और ये वाला जो है इसके बराबर है। सो यहां पर जो है अगर इस तरह से दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो फिर ये वाला जो एंगल होगा ये भी कितना हो गया 15 डिग्री हो गया। और अगर ये 15 डिग्री हो गया तो टोटल ये 30 डिग्री हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री।